आज हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्पेशली किसी एक कोर्स के लिए नहीं, क्योंकि एक वीडियो पे इतने सारे कमेंट आए हैं जिससे बारी बारी एक कोर्स के लिए कट ऑफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक ही वीडियो में बात करेंगे सारे कोर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे एमएससी जूलॉजी हो गया, एमएससी सोशियोलॉजी हो गया, बीकॉम हो गया, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एमएससी जूलॉजी, डीटीयू, बीए, डी फार्मा, एमएससी जूलॉजी, बीएलएलबी, एमएससी केमिस्ट्री, बीटेक, एमएलटी, बीकॉम एंड बीएससी, एमएलटी, ओबीसी, बीसीए, एलएलबी, बी फार्मा एंड बीसीए, बीएलएलबी, बी फार्मेसी। तो आपको बता दें कुछ कोर्स का हमने कट ऑफ हमने बात कर चुके हैं जैसे कि बीएलएलबी के लिए और वहीं बीए के लिए, और वहीं एलएलबी के लिए हम जल्दी अलग से कट ऑफ जारी करेंगे, बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल क्या होने वाला है। वही फार्मेसी के लिए जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ है तो उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये दो कोर्स बहुत पॉपुलर कोर्स बना है, इस साल काफ़ी स्टूडेंट इसमें रुचि भी दिखाई है। तो आइए हम लोग देखते हैं इन कोर्सेज के लिए कुछ जो बचे हुए कोर्सेज हैं इनके प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, और उसके आधार पर हम इस साल भी उसी समय पे हम लोग बात कर लेंगे कि इस साल कट ऑफ क्या होने वाली है। तो आइए देखते हैं बारी बारी एक कोर्स के लिए कट ऑफ क्या होगा। देख सकते हैं ये है डीडीयू का 2024 कट ऑफ। इसमें ओपन रैंक दिया गया था। ओपन रैंक हम समझेंगे कि ओपन रैंक क्या होता है। ओपन रैंक मतलब ये होता है कि अगर आपका ओपन रैंक मतलब अपने कैटेगरी वाइज रैंक या जनरल रैंक जो भी दिया गया है, अगर उसके आप अंदर आते हैं या वहाँ तक के बच्चों को एडमिशन मेन कैंपस में मिला था। ओपन रैंक मतलब फिर से समझेंगे कि अगर आपका जैसे यहाँ पे दिया गया है एलएलबी का 148 ओपन रैंक था, तो जनरल कैटेगरी का जिस भी स्टूडेंट का 148 रैंक था उसके जनरल कैटेगरी से, तो उसका जो है मेन कैंपस में एडमिशन मिल गया। वैसे तो ये तो फर्स्ट कट ऑफ थी, लेकिन इसके लिए डीडीयू गोरखपुर ने सेकंड कट ऑफ भी जारी किया था मैक्स सभी कोर्सेज के लिए, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ जो है वो कवर नहीं हो पाया था, सेकंड कट ऑफ जारी हुआ था। तो हम लोग इस फर्स्ट ये तो फर्स्ट कट ऑफ है, इस पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग सेकंड कट ऑफ पे देखेंगे, क्योंकि वहाँ से हम लोग अनुमान लगा पाएंगे कि कितना कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर का। तो उसके आसपास में अगर आपका एडमिशन रहता है तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि कितना कट ऑफ किस कोर्स के लिए गया था। एलएलएम का है देख सकते हैं, अगर 15 मार्क्स था, 15th रैंक था अगर जनरल कैटेगरी के लिए, 37 था ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन हम लोग इस पर अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि इसका जो है इस बार बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, इसलिए हम लोग एलएलबी और एलएलएम का सेपरेट बात करेंगे, सेपरेट कट ऑफ जो हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ सभी कोर्सेज के लिए क्या था। बीए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन के लिए देखेंगे, अगर 80 हम लोग इसमें मार्क्स भी रिलीज कर दिया गया था, डीडीयू गोरखपुर में मार्क्स भी दे दिया था साथ में ही, ओपन रैंक के साथ मार्क्स भी। तो 88 मार्क्स अगर आपका जनरल कैटेगरी से था एंड ईडब्ल्यूएस से 56 मार्क्स था, और ओबीसी से 66 एंड एससी से 50 एंड एसटी से अगर सभी बच्चों को बुला दिया गया था। बीएलएलबी के लिए हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं 116 मार्क्स, 108 मार्क्स, 186 मार्क्स, 88 मार्क्स एंड 90 मार्क्स जो है एसटी के लिए था। बीबीए के लिए बहुत सारे बच्चों का इस बार रुचि रहा है बीबीए के लिए। हाँ, बीएलएलबी के लिए फर्दर जो है कट ऑफ जो है रिलीज किया गया था। बीबीए के लिए 116 मार्क्स, 100 मार्क्स, 98 मार्क्स, 52 मार्क्स एससी के लिए एंड 52 मार्क्स एसटी के लिए। जनरल मार्क्स कितना था, 160 मार्क्स से बीबीए में एडमिशन हो गया था। वहीं बीसीए जो बहुत हाईलाइटेड जो है कोर्स रहता है, बीसीए जो है इसके लिए जो है 136 मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी से आपका मार्क्स आता है, तो उसमें मेन कैंपस में एडमिशन मिल गया था। बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए, इसमें हम लोग कमेंट भी आया था कि बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए कट ऑफ क्या होगा। तो 86 मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी से अगर आपका आता है तो आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो गया था। एंड वहीं 58 मार्क्स जो है ईडब्ल्यूएस था एंड 70 मार्क्स जो ओबीसी के लिए था, एससी के लिए 48 मार्क्स था और सभी बच्चों को लिए एसटी के लिए बुला लिया गया था। बीकॉम ऑनर्स के लिए 180 मार्क्स, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड कोर्स है इसलिए इसका कट ऑफ जो है ज़्यादा जाता है, और इस साल भी बहुत सारे बच्चों ने रुचि दिखाई है। तो 180 मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी से अगर मार्क्स था तो एडमिशन मिल गया था। वहीं 82 मार्क्स पे आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 102 मार्क्स पे जो ओबीसी के लिए, 64 मार्क्स पे, ओनली 64 मार्क्स पे मेन कैंपस में एसटी कैटेगरी का एडमिशन बीकॉम में हो गया था। आप लोग और भी कोर्स ले सकते हैं, जैसे बीएचएमसीटी है, बीपीटी है, बीएससी एग्रीकल्चर, इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि
इसके लिए भी कमेंट था बीएससी एग्रीकल्चर कट ऑफ कितना गया है। तो 96 मार्क्स, प्रीवियस ईयर में 96 मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट का जनरल कैटेगरी था तो उसका एडमिशन हो गया था। ईडब्ल्यूएस का गया था 72 मार्क्स, ओबीसी का 84 मार्क्स एंड एससी का 64 मार्क्स, एसटी का 72 मार्क्स एंड बीएससी एमएलटी ये भी इंपॉर्टेंट है 88 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी से अगर थे आप 88 मार्क्स किया था प्रीवियस कट ऑफ। इसके बाद जो है इससे 2-4 नंबर ऊपर जा सकता है। हाँ, बीएससी एमएलटी का इस बार बहुत सारे बच्चों ने दिखाया है और काफ़ी सारा कमेंट भी आया था बीएससी एमएलटी का कट ऑफ क्या था, प्रीवियस ईयर वही सर कट ऑफ क्या होगा। तो इससे अगर 2-4 मार्क्स अगर 88 था तो आप इसको 95 के आसपास 95 के आसपास देख सकते हैं। इसके आसपास अगर आप मार्क्स आता है तो आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। आइए कुछ और कोर्स के लिए भी देखेंगे कि कौन कितना कितना गया था अदर कोर्स के लिए। तो इसमें समझेंगे एलएलबी का हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, हम लोग आगे बात करेंगे। एमए एससीएन का देखेंगे 76 मार्क्स जनरल का, 64 ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 48 मार्क्स, एससी का 40 मार्क्स, एसटी का ये कितने में से है आउट ऑफ 200, कितने में से आउट ऑफ 200 में से आपका ये इतना मार्क्स अगर आया है तो मेन कैंपस एडमिशन हो गया है। एमए एजुकेशन, एमए इंग्लिश के लिए देख सकते हैं एमए एजुकेशन 96 मार्क्स, एमए इंग्लिश 86 मार्क्स, एमए ज्योग्राफी 94 मार्क्स, एमए हिंदी 94 मार्क्स, एमए हिस्ट्री के लिए जनरल का 100 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 56, ओबीसी का 70, एससी का 70, एसटी का 70 एंड होम साइंस का देख सकते हैं 94 मार्क्स। फिजिकल एजुकेशन इस बार जो है बच्चों बहुत कम फॉर्म भरा गया था, इसलिए इसका डायरेक्ट एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। जल्दी आपको बुलाया जाएगा मेन कैंपस में डायरेक्ट एडमिशन के लिए। पॉलिटिकल साइंस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कोर्स है एमए पॉलिटिकल साइंस, जो भी बीए करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस ज़्यादातर बच्चे पॉलिटिकल साइंस से रुचि दिखाते हैं, इसलिए कट ऑफ भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो जनरल का 110 मार्क्स, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 68 मार्क्स, ओबीसी का 86, एससी का 76 एंड एसटी का थोड़ा ज़्यादा गया था 90 मार्क्स का चला गया था। साइकोलॉजी को देख सकते हैं एमए साइकोलॉजी 48 मार्क्स, एमए सोशियोलॉजी इसके लिए भी कमेंट था कि कितना आ गया था तो 88 मार्क्स देख सकते हैं आप, जनरल रैंक था, जनरल जो है मार्क्स था एंड ईडब्ल्यूएस का 70, ओबीसी का 74, एससी का 62 एंड एसटी का 68 मार्क्स था। विजुअल आर्ट का भी देख सकते हैं। एमबीए, इस साल एमबीए के लिए बहुत सारे बच्चों ने रुचि दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा जो है इसके पार्टिसिपेशन हुआ था इस साल, काफ़ी बच्चों ने इंट्रेंस जो है इंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो इसलिए इससे भी कट ऑफ थोड़ा सा हो सकता है, इससे ज़्यादा जाने का चांस है। तो 104 मार्क्स प्रीवियस ईयर में रहा था, इसके आसपास हो सकता हो 2-4-5 मार्क्स या 110 मार्क्स प्लस मान के चलिए अगर आपका आता है जनरल रैंक से तो आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। वहीं 84 मार्क्स जो है ईडब्ल्यूएस का, 88 मार्क्स ओबीसी का, 52 मार्क्स एससी का, 40 मार्क्स एसटी के लिए था। बायोटेक्नोलॉजी का देख सकते हैं, एमकॉम का भी यही है साथ में, एमबीए एमकॉम के लिए भी काफ़ी इशू है बच्चों का, तो इसलिए 160 मार्क्स इसका थोड़ा सा कट ऑफ जो है ज़्यादा गया है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए कमेंट आया था कितना मार्क्स गया था, आप देख सकते हैं 100 मार्क्स और जनरल रैंक का था, जनरल कैटेगरी का 100 मार्क्स का कट ऑफ गया था। बॉटनी के लिए देख सकते हैं 114 मार्क्स, केमिस्ट्री के लिए 180 मार्क्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक के लिए 70 मार्क्स, एमएससी होम साइंस 90 मार्क्स, माइक्रोबायोलॉजी इसके लिए भी कमेंट था 46 मार्क्स गया था, 86 मार्क्स गया था। एमएससी इंडस्ट्री के 46 मार्क्स गया था। फिजिक्स का 100, फिजिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिक्स के लिए 124 मार्क्स था। एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए 56 मार्क्स गया था एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। एंड जूलॉजी के लिए सकते हैं 110 मार्क्स गया था एमएससी जूलॉजी का। तो ये है कट ऑफ जो है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सारे कोर्सेज के लिए। और भी कुछ किस कोर्स के लिए जानना चाहते हैं इसलिए कमेंट करेंगे, और हम कितना का कट ऑफ गया है इसके लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस साल कट ऑफ क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस बेस पे इस साल कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो आपको समझना चाहिए कि कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता, लेकिन हम हर साल में हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ हम लोग ये देखेंगे, प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि इस साल कट ऑफ क्या होगा। तो आपको बता दें जिन कोर्सेज के लिए जिन कोर्स के बारे में हम लोग बात किए हैं उस सभी कोर्स के लिए यदि आपका 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर मैक्सिमम प्लस या माइनस 5 मार्क्स प्लस या माइनस, अगर उसके आसपास में आप उसमें जोड़कर आप जो भी आंसर की में आएगा उसके आसपास में उसके अगर रहता है तो आपका मेन कैंपस एडमिशन हो जाएगा।
क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जो है वेरी नहीं करता है। हाँ, कुछ कोर्स का वेरी करता है, जैसे इस साल किस किस कोर्स से वेरी कर सकते हैं, डी फार्मा हो गया, एलएलबी हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीटेक हो गया, वहीं एमबीए हो गया, बीकॉम हो गया, इन कुछ सब्जेक्ट ऐसे एलएलएम हो गया, एलएलएम खास करके क्योंकि जहां 200-300 बच्चे एंट्रेंस देते थे, इस बार नियरली 700 स्टूडेंट ने एंट्रेंस दिया, इसलिए इसका वेरी कर सकता है। तो इन कोर्सेज का वेरी करेगा, लेकिन बाकी सारे कोर्सेज का आपका 5 मार्क्स प्लस या माइनस इसके आसपास में अगर रहता है तो आपका मेन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए आपको कोई भी अगर चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर किसी और कोर्स के लिए जानना चाह रहे हैं तभी कमेंट कर सके पूछ सकते हैं। मतलब किसी भी कोर्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी छूट गया है इन जो भी वीडियो में पूरा छूट गया तो अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।